हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग किन्हीं दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले चुंबकीय बल के बारे में अध्ययन करेंगे। माना ये पहला धारावाही चालक तार है, इसको 1 के द्वारा शो कर दिया जाए और इसको दूसरा धारावाही चालक तार मानते हैं तो इसको 2 के द्वारा शो कर दिया जाए। हम जानते हैं कि किसी भी धारावाही चालक तार में जब धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। राइट हैंड थंब रूल के अनुसार इसमें चुंबकीय बल रेखा की दिशा इस तरह से होगी। इस तरह से धारा की दिशा में अंगूठा रखिए, चालक को पकड़ लीजिए और उंगलियों को मोड़िए। जिधर उंगलियां मुड़ती है वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को दर्शाता है। मान लीजिए इस पहले चालक में प्रवाहित धारा I1 के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 है। तो मान लीजिए इस B1 को हम R दूरी पर निकालते हैं और इस B1 चुंबकीय क्षेत्र में दूसरा धारावाही चालक नंबर 2 रखा हुआ है। B1 की दिशा को देख लिया जाए। धारा ऊपर की दिशा में बह रही है, अंगूठा ऊपर रखते हैं और दूसरे चालक की तरफ हम उंगलियों को फैलाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर है, यानी लंबवत नीचे की ओर या अंदर की ओर, तो वर्टिकली इनवर्ड हो गया। V इक्वल्स हो जाएगा B1 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। धारा I1 के द्वारा है, दूरी R है, A है नीचे की ओर, तो चालक 1 के द्वारा R दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1। चूंकि चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी धारावाही चालक में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर बल लगता है और लगने वाला बल F होता है I/B/L sin थीटा। F दूसरे चालक पर लग रहा है पहले चुंबकीय क्षेत्र B1 के द्वारा, तो इसको हम F2 लिख लें। धारा I1 है, चुंबकीय क्षेत्र B1 है, इसमें दूसरा चालक ये है तो चुंबकीय क्षेत्र B1 में ये रखा हुआ है। इसमें धारा प्रवाहित हो रही I2, तो ये हो गया धारा I2। ध्यान दीजिए ये चालक है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B1 पहले चालक के द्वारा उत्पन्न हो रही है, तो पहले चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 में दूसरे चालक में प्रवाहित धारा I2 है, तो इस पर जो बल कार्य कर रहा है उसको हम लोगों ने F2 माना है। तो F2 इक्वल्स इस दूसरे चालक में प्रवाहित धारा I2 जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र B1 है जो पहले चालक के द्वारा उत्पन्न हो रहा है, तो B1 हो जाएगा। माना इसकी लंबाई L है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, चूंकि L इस दिशा में है और चुंबकीय क्षेत्र अभिलंबवत है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। F2 इक्वल्स हुआ I2 B1L। I2 B1 की वैल्यू रख दिया जाए। B1 की वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R। F2 की वैल्यू आ रही है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 इंटू L अपॉन R। इक्वेशन 2 इसको मान लिया जाए, इसको 1 मान लिया जाए। अब लगने वाले बल की दिशा को देखा जाए। राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 के द्वारा, दाहिने हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 के द्वारा अगर हम बल को निकालते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उंगलियों को रख दिया जाए। तो कागज़ के तल के लंबवत नीचे को उंगलियों को रखिए और अंगूठा धारा के दिशा में रखिए। तो इस दिशा में जिधर आप लंब को खींचेंगे अथवा जिस तरफ आप हथेली से धक्का देते हैं वो दिशा चुंबकीय बल की होगी। तो चुंबकीय बल की दिशा F2 इधर हो रही है। अब इसी प्रकार हम लोग मान लीजिए चालक नंबर 2 के द्वारा इस
r दूरी पर जो चालक नंबर 1 उपस्थित है यहाँ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात कर लें। तो चालक नंबर 2 के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए B2 है। तो ये देखिए धारा I2 ऊपर की ओर जा रही है, उंगलियों को हमने दूसरे चालक को फैला दिया तो इस तरह से ऊपर की ओर है ये। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा B2 ऊपर की ओर है। तो ये हो जाएगा B2 इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। धारा I2 है, दूरी R है और इसकी दिशा ऊपर की ओर है, यानी कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। इस चुंबकीय क्षेत्र B2 में पहला चालक उपस्थित है, इसलिए चालक नंबर 1 पर B2 के द्वारा आरोपित बल F1 हो जाएगा IBL साइन थीटा। F1 इस पहले चालक पर लग रहा है, इसमें बहने वाली धारा I1 है तो इसको I1 कर लिया जाए। ये चुंबकीय क्षेत्र B2 में है, इसलिए B2 यहाँ लिख दिया जाए। तो I1 B2 L थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, क्योंकि L और V के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री है। तो हो जाएगा I1 B2 का मान रखा जाए तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन R इंटू L साइन 90 डिग्री। ये हुआ म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L। इक्वेशन नंबर 4। तो देख रहे हैं पहले चालक और दूसरे चालक दोनों पर बल का परिमाण बराबर है। अब F1 की दिशा को देखा जाए। F1 ऊपर की ओर धारा बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर है, इस तरह से बल लगेगा। अर्थात चालक नंबर 2 पर पहले चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण पर लगने वाला बल इस दिशा में, यानी पहले चालक की ओर, और पहले चालक पर लगने वाला बल दूसरे चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरे चालक और, अर्थात एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। चूंकि F1 और F2 का परिमाण बराबर है तो F1 इक्वल्स F2 इक्वल्स कैपिटल F मान लिया जाए। इम्प्लाइज दैट कैपिटल F इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L, अथवा प्रत्येकांक लंबाई के पदों में भी लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। तो दोनों चालकों के मध्य लगने वाला आकर्षण चुंबकीय बल का मान म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L है। अब इसी प्रकार अगर धारा एक ही दिशा में न प्रवाहित हो, विपरीत दिशा में प्रवाहित हो तो क्या होगा। अब हम लोगों ने निकाला कि जब धारा दोनों चालकों में एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और यदि धारा एक दूसरे से विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है तो देखिए क्या होता है। पहले चालक में धारा ऊपर की दिशा में प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 की दिशा नीचे की ओर होगी इस तरह से, और B1 की वैल्यू हो गई म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R। इक्वेशन नंबर 1। जब धारा विपरीत दिशाओं में प्रवाहित हो रही है तो इसमें धारा ऊपर की ओर मान लिया जा रहा है, और चालक नंबर 2 में जो धारा है नीचे की ओर प्रवाहित हो रही I2। अब अंगूठा को नीचे रखा जाए। जब अंगूठा को नीचे रखेंगे और धारा की दिशा को देखेंगे तो नीचे की ओर जा रही है, अर्थात यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर है, अर्थात कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है। अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B2 है। B2 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन R। इक्वेशन नंबर 2। ये B1 की दिशा भी नीचे की ओर है, और B2 की भी दिशा जो है नीचे की ओर है। तो दोनों की दिशाएं
नीचे की ओर है, यानी कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है। अब चूंकि पहले चालक पर जो चुंबकीय क्षेत्र कार्य कर रहा है उसकी दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है, उंगलियों को हमने अंदर की ओर फैला दिया और धारा की दिशा में अंगूठा को रखा, इस पर लगने वाला बल इधर हो गया, अर्थात इधर लग रहा है बल। आप चुंबकीय क्षेत्र B2 नीचे को उंगलियों को रखिए, अंगूठा ऊपर को रखिए, दाहिने हाथ की हथेली पर जब लंब डालेंगे तो F1 की दिशा इधर आ रही है। इसी प्रकार यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B1 है, इसकी दिशा नीचे है और उंगलियों को आप चुंबकीय क्षेत्र के तरफ अर्थात नीचे की ओर फैला दीजिए, अंगूठा को नीचे की ओर अर्थात धारा के प्रवाह की दिशा में रखिए और दाहिने हाथ की हथेली पर आप लंब को डालिए तो इधर की दिशा में जा रही है, अर्थात इस दिशा में जा रही है। अर्थात जब धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं तो चालक एक दूसरे को धारा को प्रवाहित करने पर प्रतिकर्षित करती हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।